हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जेंगो की एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था और वो फॉर्म हमने मॉडल की मदद से बनाया था जो कि मॉडल फॉर्म कहलाता है। और उस मॉडल फॉर्म को ज़रा देखते हैं कैसा दिखता था। तो ये मेरा जो लास्ट वीडियो का आउटपुट है वो ये है। यहाँ जो फॉर्म है वो मेरा सुंदर नहीं दिखता है, ठीक है। इस फॉर्म को मुझे सुंदर और रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जेंगो क्रिस्पी फॉर्म का। हम इसकी मदद से ये काम बहुत अच्छे ढंग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ जेंगो क्रिस्पी फॉर्म होता क्या है। तो आप गूगल में जाओ और लिखो जेंगो क्रिस्पी फॉर्म, ठीक है। और आपको जो भी लिंक मिलेगा फर्स्ट वो ओपन कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। सबसे पहले तो आपको क्रिस्पी फॉर्म को आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो डैश क्रिस्पी डैश फॉर्म्स। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं CLS कर लेता हूँ मैं और लिखता हूँ मैं पिप इंस्टॉल। ध्यान रखिएगा ये काम करते समय आपका नेट ऑन होना जरूरी है। क्रिस्पी CRISPY क्रिस्पी डैश, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या लिखना है। पिप इंस्टॉल जेंगो डैश क्रिस्पी डैश फॉर्म। देखिए मैं गलत लिख रहा था तो मैं आपको इसीलिए मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है। जेंगो डैश क्रिस्पी डैश फॉर्म, जेंगो डैश क्रिस्पी डैश फॉर्म्स। इस फॉर्म्स इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ 4-5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और उन स्टेप्स की मदद से आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा और आपके पास लेबल भी आ जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इंस्टॉल हो जाने दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद देखिए इंस्टॉलिंग लिख रहा है, अभी मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने सर्वर को एक बार ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। अब आइए रन सर्वर को ऑन करने के बाद सर्वर मेरा ऑन हो गया और मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं तो अभी मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पेज एज इट इज ऐसा ही दिख रहा। अब मुझे कुछ जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उसमें से पहला स्टेप्स है कि आपके जो प्रोजेक्ट की settings.py है आप वहां चलो। मैं ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, अभी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। चलिए ये मेरी settings.py है। यहाँ आपको पहले काम करना होगा, चूँकि आपने एक इंस्टॉल ऐप में जाना है और आपने एक ऐप इंस्टॉल किया है तो आपको यहाँ पे पहले इसको रजिस्टर करना होगा। तो मैं जैसे अकाउंट को रजिस्टर किया था वैसे मैं लिखता हूँ CRISPY क्रिस्पी _। ध्यान रखिएगा कई बार आप लोग डैश लगा देते हैं, तो आपको लिखना क्रिस्पी _ फॉर्म्स। पहला स्टेप्स ये है। अच्छा स्पेलिंग देखिए गलत लिख दिया मैंने, FORMS है, फॉर्म्स है, ठीक है। उसके बाद आपको चूंकि जो आपको रेंडरिंग चाहिए वो बूटस्ट्रैप 4 की रेंडरिंग चाहिए, तो आपको एक काम करना होगा, अपने settings.py में सबसे नीचे आइए। सबसे नीचे आने के बाद आपको एक लाइन और ऐड करना है कि आपको जो रेंडरिंग चाहिए बूटस्ट्रैप 4 की चाहिए, ठीक है। तो आपको लिखना होगा क्रिस्पी CRI कैपिटल लेटर में लिखना है सारा, क्रिस्पी _ टेम्पलेट CRISPY _ टेम्पलेट _पैक। आपको कुछ भी नहीं करना, सब काम आपका बहुत इजीली परफॉर्म होगा। और इसके अंदर लिखना है बूटस्ट्रैप 4 BOOT बूट STRAP स्ट्रैप एंड 4, ठीक है। आपको बूटस्ट्रैप 4 लिखना है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आइए यानी 3 स्टेप्स परफॉर्म हो गए। अब आपका जहां फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म का मतलब आपका जो HTML टैग है वहां चलिए और वहां पे सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर एक काम करना है, आपको एक लाइन लिख देना है जहां आप हेड फुट को एक्सटेंड कर ले रहे थे। उसके बाद आपको एक लाइन लिखना है, वो लाइन ध्यान दीजिए जिंजा फॉर्मेट में ही लिखना है आपको। तो % और लिखना है लोड स्पेस क्रिस्पी _ फॉर्म्स _ टैग्स, ठीक है।
अब बस मैं इतना करता हूँ, परसेंट लगाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी थी जिसके चलते मेरा फॉर्म सुंदर नहीं होता, मैं इन सभी को यहाँ पे फिलहाल कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये कमेंट हो गया मेरा HTML का। मुझे इसकी जगह पे लिखना है बस एक सिंपल सा लाइन, वो है मेरा लिखना है मुझे फॉर्म और का साइन लगाना है और लिखना है क्रिस्पी, CRISPY। बस इतना लिखना है मुझे, एक लाइन लिखना है। ध्यान रखिए ये भी आपका फॉर्म टैग नहीं देता है और बटन नहीं देता है, इसलिए मुझे ये दोनों काम खुद लिखना पड़ा। ठीक है, मैं बस इतना करता हूँ और एक बार सर्वर तो मेरा ऑन ही है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मेरा फॉर्म बहुत सुंदर बन गया और ये पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिव फॉर्म है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ मेरा लेबल भी आ गया। अच्छा, इस लेबल की खास बात भी देखिए कि मैंने जो नाम दिया था, ठीक है, नाम देते समय मॉडल में मैंने स्मॉल में स्मॉल नेम दिया था, तो इसने क्या किया, इसको कैपिटल कर दिया। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट आईडी मैंने अंडरस्कोर लगाया था, तो अंडरस्कोर को ये स्पेस से रिप्लेस कर दिया लेबल बनाते समय। चलिए मैं इसका जरा व्यू सोर्स करके देखूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और व्यू सोर्स करके देखता हूँ। व्यू इंस्पेक्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट व्यू सोर्स देखता हूँ, सीधे सीधे मैं पेज का व्यू पेज सोर्स करता हूँ। और देखिए मेरा जो पेज है वो खूबसूरत सा बन गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे बन के आ गई हैं और ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास एकदम वैलिडेट भी है, सब कुछ ऐसा है, फॉर्म कंट्रोल क्लास वास सब लगा होगा इस पर। ठीक है, तो ये मेरा अपने आप से लेबल बन गया है, हर चीज़ मेरा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जरा इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखूँ क्या होता है। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरा वैलिडेट भी है। ठीक है, वैलिडेट का मतलब मैं अगर बिना इसको लिखे सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा, ये मुझे वैलिडेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ कि आप अगर इसको जैसे कि डेटाबेस में स्टोर करना चाहते होंगे ये वैल्यू, ठीक है, और कई बार आप चाहते होंगे कि ये चीज़ जो मैंने नेम दिया है ये मेरा वैलिडेट ना हो, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको कुछ करना नहीं होता है, आप चलो और अपने जहां मॉडल बनाया है ना, मॉडल बनाते समय आपने जो मॉडल बनाया है, मॉडल बनाते समय अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल वैसे तो ईमेल मैंडेटरी होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, BLANK ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए क्या होता है, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लिखूंगा अगर, तो क्या होगा, ये TRUE ट्रू लिखा। ठीक, अब मैं बस इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पे मुझे वैलिडेशन काम कर रहा है, मैं सबमिट करता हूँ। एक बार मैं रिफ्रेश कर दूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ पेज को, और देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसके लिए बोल रहा है, ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन देखिए ईमेल के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वैलिडेट होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी फील्ड को वैलिडेट नहीं करना, जैसे बहुत सारे से फील्ड होते हैं जो मैंडेटरी नहीं होती हैं, उस केस में आप चाहो तो उसको ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लिख के, और आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लिख के और आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू नहीं रखूँगा, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। ये मुझे आपको बताने के लिए मैंने बताया था, मेरे सारे फील्ड्स की ज़रूरत है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, ये सारा डेटा अपने टेबल में स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ये काम मैं करूँगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिस्पी फॉर्म की मदद से एडवांस रेंडरिंग करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।